हाँ तो बेटा, आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे फलनों का संयोजन, यानी कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। बेटा कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में इसने कहा कि f सच दैट a टेंड्स टू b, यानी f जो है वो a से b पर जाने वाला फलन है, तथा g सच दैट b टेंड्स टू c, g जो है b से c पर जाने वाला फलन है। तो f और g का संयोजन g और f द्वारा निरूपित होता है। यानी अगर मैं दोनों को संयोजन कर दूं, कंपोज कर दूं, दोनों को मिक्स कर दूं, तो उसको हम कैसे लिखेंगे? जी एफ से। मुझे उम्मीद है इस डायग्राम से आप आसानी से समझ जाएंगे। ये बेटा एक्स है और यहाँ हम पहुंचे तो इसको एक्स को यहाँ तक जाने के लिए एफ ऑपरेट किया, तो इसको हम लिखते हैं एफ एक्स से, या फिर वाई से भी लिख देते हैं। अगर बेटा मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ तो इसको मैं कैसे लिखूंगा? जी से। तो जी को मैंने किसके ऊपर ऑपरेट करा? एफ एक्स के, तो इसको मैंने लिख दिया जी ऑफ एफ एक्स। यानी एफ एक्स की वैल्यू अगर 2 है तो जी 2 से लिख देंगे इसको। अगर बेटा बीच का फंक्शन हम इसमें से क्विट कर दें, एग्जिट कर दें, यानी दोनों को कंपोज कर दें, फर्स्ट वाले को और लास्ट वाले को, तो यहाँ से डायरेक्ट जाने वाला जो रास्ता है हमारा, इसको हम कैसे लिखेंगे? जी ओ एफ से। यानी डायरेक्ट अगर हम जाते हैं तो इसको जी ओ एफ एक्स या फिर जी एफ एक्स, यानी जी एफ एक्स और जी ओ एफ एक्स दोनों एक ही चीज है। बेटा इसको मैं एक एग्जाम्पल द्वारा भी तुम्हें समझाऊंगा। हमारे पास दिया एफ सच दैट 2 3 4 5, ये है एग्जाम्पल 15। और दूसरा जो दिया है हमें 3 4 5 9 जा रहे हैं। और बेटा इसका मैंने एक चित्र भी बनाया, एग्जाम्पल को तो आप एक बुक से पढ़ लेना कि ये जो हमारे पास है 2 3 4 5, इसकी जो मैपिंग जाएगी वो 3 4 5 9 पर, और इसकी जो मैपिंग जाएगी वो जाएगी 7 11 15 पर। तो बेटा पहले वाले की जो मैपिंग जाएगी वो एफ के माध्यम से, दूसरे वाले की जो मैपिंग जाएगी वो जी के माध्यम से। तो देखो इसके बारे में मैं एग्जाम्पल में दिया है, क्या दिया है इसने दिया बेटा f2 इक्वल टू 3। तो अगर f2 इक्वल टू 3 है तो f को अगर हम 2 के ऊपर ऑपरेट करते हैं तो ये कहाँ जाता है हमारा? 3 पर। f3 इक्वल टू दिया है हमें 4, तो बेटा 3 की जो मैपिंग है वो कहाँ जाएगी? 4 पर। तो ऐसी बाकी भी दिए, इनके एरो हमने लगा दिए। अब बेटा इधर की तरफ चलो, तुम इधर की तरफ आप देख रहे हो कि ये जो 3 है, 3 की जो मैपिंग है ये दी हुई है G3 की वैल्यू जो दी है हमारी 7, और G4 की वैल्यू भी कितनी दी है? 7। यानी दोनों की जो मैपिंग है G के माध्यम से जो मैपिंग जा रही है 3 और 4 की, वो किस पे जा रही है? 7 पे। एरो बना दिया हमने। ऐसे बेटा G के साथ 5 और 9 की जो मैपिंग है वो दोनों कहाँ जाती है? हमारी 11 पर। अब मैंने बीच वाला फंक्शन एग्जिट कर दिया, तो बेटा यहाँ से यहाँ तक आने को F से लिखते थे, यहाँ से यहाँ तक जाने को G से लिखते थे। अब मैं डायरेक्ट जा रहा हूं तो डायरेक्ट वाले रास्ते को अभी कंपोज करके मैंने बताया था कहां से लिखते हैं? GOF से। तो अब मैं 2 की मैपिंग डायरेक्ट लास्ट वाले में बताऊंगा, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा? GOF2। तो बेटा इसको मैंने लिखा GOF2। तो GOF2, तो 2 की मैपिंग आप चेक करें ऊपर कहां गई? 7 पर लास्ट में। तो GOF2 की वैल्यू 7। ऐसे ही GOF3 की वैल्यू कितनी है आपके पास? 7। ऐसे ही बेटा GOF4 की वैल्यू कितनी है आपके पास? 11। और GOF5 की वैल्यू कितनी है? 11। तो मुझे उम्मीद है 2 फलनों का संयोजन तुम्हारी समझ में आया होगा। अब इससे नेक्स्ट चलते हैं। देखो इनवर्सिबल यानी व्युत्क्रमणीय। इनवर्सिबल क्या होता है? जैसे तुमने एकेकी और अच्छादक पढ़ा, तो बेटा एकेकी और अच्छादक जो है वो ही आपका इनवर्स भी है। यानी अगर मैं तुम्हें परिभाषा ना बता के पहले जरा थोड़ा सा ये बता दूं कि ये x है आपका और ये क्या है आपका? fx। ये क्या है बेटा आपका? fx। इसको हम x से लिखते हैं, इसको हम y से लिखते हैं। तो ध्यान दे, अगर इधर से इधर जाने वाले रास्ते को f से लिखते हैं तो वापसी वाले रास्ते को कैसे लिखते हैं? g से। कल मैंने तुम्हें एक क्वेश्चन भी बताया था 1.2 का क्वेश्चन नंबर 10, उसको जरूर ही देखें। जिन बच्चों को इनवर्स सीखना है वो कल वाली वीडियो में बेटा इस चीज को जरूर देखें, 1.2 का क्वेश्चन नंबर 10। तो बेटा यहाँ से यहाँ तक आने वाले रास्ते को F से लिखते हैं, तो वापसी के रास्ते को G से लिखते हैं। तो ध्यान रहे F और G दोनों ही रास्ते हैं। एक रास्ता आपका इधर लाता है, एक रास्ता वापस ले जाता है। तो बेटा अगर वापसी वाला रास्ता G है तो G जो है वो पहले वाले रास्ते का क्या कहलाएगा? प्रतिलोम। यानी अगर मैं तलवाड़ी से थराली जाता हूँ, इस रास्ते को मैं F बोलता हूँ, तो थराली से तलवाड़ी में वापस आऊंगा तो वो मेरा क्या है? F का इनवर्स। अगर मैं उसको G भी कहता हूँ तो है तो F का इनवर्स ही, तो G बराबर क्या हो जाएगा? F इनवर्स। तो F इनवर्स की एक सिंपल डेफिनेशन तो ये है
कि भैया जिस रास्ते को हम जा रहे हैं उसको अगर एफ बोल रहे हैं तो वापसी वाला जो रास्ता है उसको हम क्या बोलेंगे, एफ का इनवर्स। सीधी बात तो ये है। अब इसको आप थ्योरी के माध्यम से भी लिख सकते हैं क्या, कि यदि एक फलन g, चलो मैं थ्योरी आपको दिखा दूं, यदि एक फलन g सच दैट y टेंड्स टू x का अस्तित्व इस प्रकार है, GOF बराबर IX तथा FOG बराबर IY, यानी ये एक दूसरी डेफिनेशन है कि GOF बराबर IX, यानी GOF का मतलब मैंने अभी बताया था तुम्हें पीछे, GOF का मतलब डायरेक्ट हम शुरू से लेके तीसरे वाले पे पहुंच गए, तो GOF अगर तुम चले IX का मतलब X पर पहुंचे, और FOG कहाँ पहुंचे, IY पर। यानी अगर आप 2 का प्रतिबिंब 5 पे दिखा रहे हो तो 5 का वापसी जो आएगा वो किस पर आएगा, 2 पर। ये ध्यान दें, यानी इधर से इधर की जो छाया है और वापसी में जो आपकी प्रतिबिंब होती है तो वापस वहीं तो आएगी। ऐसा थोड़ा है कि 2 की छाया 5 पर चली गई और प्रतिबिंब वापस 2 पे नहीं आया। तो इसका यही मतलब है, GOF IX बराबर कितना हो, FOG IY। ऐसा अगर है तो बेटा ये जो G है इसको हम क्या बोलते हैं, F का प्रतिलोम लिखते हैं। तो इसके लिए मैं तुम्हें पहले ही बता चुका कि क्वेश्चन नंबर 10 आप जरूर देखें। 1.2 का कल ही सिखाया मैंने, ज्यादा दिन नहीं हुए। और बेटा एक चीज और ध्यान रहे, यदि F, मैं बोल रहा हूं इसको, यदि F व्युत्क्रमणीय है तो अनिवार्य रूप से वो एकाकी और आच्छादक होगा। अगर F एकाकी व आच्छादक है तो अनिवार्य रूप से व्युत्क्रमणीय होगा। ये चीज आप नोट कर लें कि बेटा एकाकी आच्छादक प्रूव कर दो, चाहे अपने पुराने तरीकों से, तब भी वो इनवर्सिबल है, या फिर नए जो तरीके मैं बता रहा हूँ इससे आप इनवर्स प्रूव कर दे, तब भी एकाकी आच्छादक है। क्योंकि एकाकी आच्छादक का क्या मीनिंग था कल, एकाकी आच्छादक का जो मीनिंग था आपके पास वो तुम्हारे याद अगर आ रहा हो तो बेटा एकाकी आच्छादक का मीनिंग कि बेटा यहाँ से यहाँ पर किसी पॉइंट की मैपिंग गई तो इसको F से लिखते थे, वापसी अगर आ गए हम तो इसको F इनवर्स से लिखते हैं। एक फलन की एक पर मैपिंग जाती है तो एकाकी बोलते हैं, और कोई इधर ना बचे तो उसको आच्छादक बोलते हैं। तो बेटा यही तो है इनवर्स में भी, इधर से इधर तुम पहुंच गए और फिर वापसी वहीं आ गई, तो यही तो इनवर्स है। और एकाकी आच्छादक भी यही था भाई। तुम्हें कल वाला क्वेश्चन में तुम्हें दिखाता हूँ, अभी जरा कल वाला क्वेश्चन में तुम्हें दिखाता हूँ। 2 की मैपिंग कई 0 पर तो इसको F से लिखते हैं, 0 से अगर वापस आए तो इसको हम कहाँ से लिखेंगे, 2 पर। तो 0 से वापस आने का जो मार्ग है उसको हम कहाँ से लिखते थे, G से। तो वो जो G है वही F का क्या है, प्रतिलोम। तो कल मैंने आपको दूसरा तरीका बताया था, तो उस तरीके को मैं आज फिर से तुम्हें एक बार रिवाइज कराता हूँ। हमें दिया है fx बराबर 4x प्लस 3, तो fx को क्या लिखते हैं, y, कल भी लिखा था, y बराबर 4x प्लस 3। फिर हमने इसको लिख दिया y माइनस 3 बराबर 4x और x बराबर y माइनस 3/4। तो बेटा ये जो x है इसको हम क्या बोलते थे, x इक्वल टू y माइनस 3/4, और x को क्या बोलते थे, fy। लेकिन बेटा मैं f नहीं बोलूंगा, इसको g बोलूंगा, क्योंकि ये y जो होता है वापसी का रास्ता। देखो जो आपका fx बराबर 4x प्लस 3 था, ये था x से y की तरफ जाने का रास्ता, तो इसको मैंने f से लिखा। अब मेरा ये जो रास्ता आया GY इक्वल टू y माइनस 3/4, यानी G जो है मेरा क्या है, वापसी का रास्ता, और यही G क्या कहलाता है, आपका F इनवर्स। तो इस G को मैं F इनवर्स अगर लिखता हूँ तो बेटा F इनवर्स, और y के बदले सारे में x रख दो आप, तो F इनवर्स x बराबर x माइनस 3/4। तो इनवर्स अगर तुम्हारे से कोई पूछे ये आपका इनवर्स है। समझ में आ गई होगी बात कि वापसी का जो रास्ता है वही इनवर्स होता है। तो बेटा वापसी के रास्ते में अगर आप y के रूप में इनवर्स दिखाना चाहते हो तो F इनवर्स y बराबर y माइनस 3/4। अगर x के रूप में इनवर्स दिखाना चाहते हो तो F इनवर्स x बराबर x माइनस 3/4। क्लियर आ गई बात समझ में। तो कल वाली टेक्निक में फिर से रिवाइज करता हूँ तुम्हारी। और बेटा आज का ये होमवर्क है, हालांकि बहुत सारा लिखा हुआ दिखाई दे रहा, लेकिन सारे क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं। शाम को चाहे जितनी प्रॉब्लम हो सारी पूछो, सबकी वीडियो भेजी जाएगी, लेकिन एक बार आप ट्राई करेंगे जरूर। चाहे सारे गलत हो जाए कोई चिंता नहीं करनी, क्योंकि बेटा गलतियां करोगे तभी तुम सीखोगे। तो ध्यान दें आप। तो बेटा मैं आपको बताने जा रहा हूँ नए मेथड से। ये तो कल वाला मेथड हो गया, अब मैं नए मेथड से तुम्हें सिखाने जा रहा हूँ। तो बेटा GOF(x) निकाला हमने, तो GOF(x) को हम G of fx लिख सकते हैं। अब G
और बेटा fx के बदले मैंने वैल्यू पुट कर दी, fx के बदले वैल्यू क्या थी आपकी 4x+3, तो बेटा कितना आ गया g 4x+3। अब g 4x+3 भी आपने रखा तो अब हम चेक करेंगे gy कितना था। बेटा gy था आपका y-3/4, तो इसको आप थोड़ी देर के अगर y मान लें तो आपको gy की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। gy कितना था y-3/4, तो बेटा y के बदले क्या रख दिया आपने 4x+3 -3/4। ये 11th में भी था, 11th की अगर बुक देखो उसमें भी था। तो बेटा 3 से 3 कैंसिल और ये कैंसिल, कितना आ गया x, यानी GOFX कितना आ गया आपका x, यानी IX, यानी हमारा GOFX जो आ गया वो आइडेंटिटी आ गया, एक ही। अब अच्छा तक देखें, यानी एक तरफ का रास्ता हमारा क्लियर हो गया, एक ही है। अब अच्छा तक के लिए दूसरी तरफ का रास्ता देखें, तो बेटा पहले हमने GOF करा, अब FOGY, तो FOGY का मतलब F ऑफ GY। अब हमने GY की वैल्यू रख दी कितनी, y-3/4। इसको मैं दोबारा बता दूं थोड़ा सा, F y-3/4। अब बेटा ये पूरा आप दिमाग में क्या मान के चले, x, इट इज fx। fx कितना था आपका 4x+3 और x कितना है x कितना है बेटा आपका y-3/4, इट इज y। इसमें कंफ्यूजन हो रहा, और ये आ गया आपका कितना था 4x+3, 4x। भाई f के सामने जो रखा हुआ यही तो फिलहाल x है, तो fx बराबर 4x+3, समझ गए। तो इट इज x, fx बराबर 4x+3। बेटा 4 से 4 कैंसिल, y-3+3, 3 से 3 कैंसिल, कितना आ गया आपके पास y, इट इज कॉल्ड IY। तो बेटा ये जो आया आपका FOGY बराबर IY, तो यही तो लिखवाया था थ्योरी में भी, अभी बुक से भी मिला लो आप थ्योरी, कि अगर हमारे पास GOFX कितना आ जाए आपका fx और FOGY कितना आ जाए IY, तो हमारा फलन क्या है, एक की और अच्छा तक है। यह हमारा फलन क्या है, इनवर्सिबल। और बेटा इनवर्स कैसे निकालेंगे हम, इनवर्स के लिए मैंने तुम्हें कल वाला तरीका ही बता दिया था, F इनवर्स x बराबर x-3/4। तो बेटा इन क्वेश्चन को ट्राई करें, बेस्ट ऑफ लक। और थोड़ा ध्यान से इन वीडियोस को ऑफलाइन मोड पे सेव कर ले, नेट की दिक्कत जहां भी है, और फिर कान में लीड लगा के तब इनको सुने, तब तुम्हारी समझ में आएगा एक एक चीज। और इन क्वेश्चंस पे ट्राई जरूर करने हैं। शाम को फिर से मैं एक वीडियो भेजूंगा 6 बजे तक, मुझे बता दे किसकी क्या प्रॉब्लम है।